नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन के चार्ट से रिलेटेड बातचीत करेंगे और साथ ही साथ यहां पर जानेंगे ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी का मार्केट का यहां पर हालचाल भी, कि क्या यहां से मार्केट में कोई अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है या फिर यहां पर कोई अभी जो है यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेरी यहां पर रिट्रेसमेंट हमको देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर, और उसके बाद मार्केट फर्दर और डाउन जा सकता है क्या। इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल मैंने सुना है कि काफी लोग जो है यूट्यूब पर एलॉन मस्क के ट्वीट को डीकोड करने की यहाँ पर क्लासेस दे रहे हैं। क्या ये चीज सच है क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि डीकोड करने की क्लासेस चल रही हैं एलॉन मस्क के ट्वीट को, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं? क्या ऐसा कुछ यहाँ पर आप सब लोगों को दिखता है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी चीज़ें अगर हो रही हैं तो मैं आप सब लोगों को एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि किसी भी चीज़ को डीकोड करने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस ज़रूर कर लें, क्योंकि पास्ट में ऐसा बहुत बारी हुआ है कि यहाँ पर लोगों ने डीकोड करने की क्लासेस जो है यहाँ पर चलाई हैं और यहाँ पर बेसिकली डीकोड करने की कोशिश की हैं, और यहाँ पर जो है वो उल्टा दाव जो है वो पड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा केयरफुली रहें, मार्केट में अपनी एनालिसिस खुद की ज़रूर कर लें। जो मैं यहाँ पर अभी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा उसके बाद भी आप अपनी खुद की एनालिसिस करें, ताकि आपको 100% श्योरिटी हो कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं वो अपने अपने खुद के रिस्क पे ले रहे हैं। वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, वो आप खुद ही डिसाइड कर पाएं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जो है कुछ चीज़ें जो हमें दिखती हैं वो चीज़ें आपको बता सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि हम नोटिस ना कर रहे हो और वो चीज़ आपने नोटिस कर रखी हो, उसकी वजह से जो ट्रेड है वो आप अपना खुद का यहाँ पर जो है एक बारी मैनेज कर फिर चलिएगा। राइट, तो चलिए यहाँ पर अभी चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें नोटिस करी थी और क्या कुछ मार्केट के अंदर अभी हुआ है और आगे हम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर हम चलते हैं, वहाँ पर आपको बताएंगे कि कुछ दिन पहले हमने क्या कुछ ट्वीट किया था, क्या कुछ यहाँ पर चीज़ें थी और क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिला। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये है दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल, जो जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर 2-3 दिन पहले हमने यहाँ पर जो है 30 मई को बेसिकली यहाँ पर एक चार्ट पोस्ट किया था, और उससे पहले मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी थी कि यहाँ पर लेट्स होप फॉर अ रिलीफ रैली। राइट, तो यहाँ पर रिलीफ रैली के लिए मैंने यहाँ पर मैसेज किया था और रिलीफ रैली हमको देखने को भी मिली है। देख सकते हैं यहाँ पर एक मैसेज किया था और रिलीफ रैली आई भी है। मार्केट के अंदर जो है वो 32,000 के ऊपर के प्राइसेस हमको देखने को मिले हैं बिटकॉइन के, और बाकी क्रिप्टो करेंसी को भी अगर हम देखें तो मार्केट में थोड़ी बहुत उछाल देखने को मिली है। लेकिन क्या ये रिलीफ रैली है या फिर यहाँ पर कोई जो है वो अप ट्रेंड बेसिकली स्टार्ट होता हुआ नजर आता है? तो देखिए, मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था, अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी जिसके ऊपर गया, और ऊपर मैंने यहाँ पर 200 MA को मार्क किया था और कुछ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस मार्क करी थी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 200 MA को, उसके बाद से लेकर थोड़ा करके 200 MA थोड़ी सी नीचे की तरफ आई, $200-250 के आसपास नीचे की तरफ आई, और वहां तक प्राइजेस गए थे। अभी आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पर, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बना रहे हैं, अगर हम यहाँ पर अगर हम टॉप देखें जहां से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रही है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो समवेयर अराउंड 32,600-700 के बीच के लेवल्स हैं जहां पर की एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बनती है। उसके ऊपर अभी तक प्राइजेस नहीं गए हैं, 32,600 के ऊपर, 700 के ऊपर प्राइजेस अभी तक नहीं गए हैं। राइट, तो ये सारी चीजें अभी तक फिलहाल के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। इसके अलावा 32,900 भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अभी आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, काफी डिटेल होने वाला है, आपको काफी कुछ चीजें इस वीडियो के अंदर पता चलने वाली है। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और अभी आपको चलिए आगे की तरफ बताते हैं कुछ और चीजें भी। यहाँ पर चलेंगे एलॉन मस्क के ट्वीट के ऊपर, बेसिकली कि एलॉन मस्क का ट्वीट जो है वो 2 दिन पहले जो आया था। देखिए, यहाँ पर एलॉन मस्क के ट्वीट पे अगर हम देखें तो ये एक इमेज आई थी जिसको डीकोड करने की कोशिश की गई, जहां पर पीछे जो है एक लाल ग्रह जो एक तरीके से नजर आ रहा है और यहाँ पर एक ये आदमी बैठा हुआ है। इस ट्वीट के आने से पहले अगर मैं बात करूं कि आज से करीब 5-6 महीने पहले एक और ट्वीट आया था, जहां पर कि हम देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का ट्वीट था, नवंबर में ट्वीट आया था। और वहां पर उस समय पर क्या था कि ना, ये आदमी जो था ये पीछे की तरफ फेस करके बैठा था, और इस समय पर जो है बेसिकली यहाँ पर ये इसी लाल ग्रह पर था बेसिकली। तो वहां पर माना जा रहा था कि अब जो है वो रेड मार्केट जो वो स्टार्ट हो जाएगी और मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी। तो ऐसा हुआ भी, ऐसा डीकोड जिन लोगों ने करने की कोशिश करी थी कि हाँ ऐसा होगा, और ऐसा हुआ भी, मार्केट नीचे की तरफ गिरी। लेकिन इस मार्केट में भी मैं यहाँ पर ये चीज़ कहूँगा कि अभी भी ये जो ग्रह है
ये रेड ही है, ये कोई ग्रीन नहीं हुआ है, ये कोई जगह जो है वो ग्रीन नहीं हुई है। पहली बात ये चीज़ है। मैं इसको डिकोड करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको देखकर ये मत समझिए कि इसने फेस जो है वो पहले पीछे की तरफ कर रखा था, अब आगे की तरफ फेस कर लिया है, तो इस तरीके से ऐसा। तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि ये जिस भी ग्रह पर हो, मान लेते हैं कि मंगल ग्रह पर हो सकता है, मतलब मैं सिर्फ मान रहा हूँ, मैं ऐसा डिकोड करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये मंगल ग्रह पर है, जो कि रेड प्लैनेट है, राइट। मार्स के ऊपर है जो रेड प्लैनेट है, और वो जो है वो रोटेट होके घूम रहा है, राइट। और इस तरीके से करके जो है वो एक सवेरा होने वाला है, लेकिन अभी सवेरा जो है वो हुआ है नहीं हुआ है पता नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं जिसका डिकोड करने का मतलब जो लोगों ने निकाल लिया वो निकाल लिया कि अब यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन मेरे को पर्सनली अब ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं खुद की एनालिसिस पे थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ इंस्टेड ऑफ दीज काइंड ऑफ ट्वीट्स। इसके अलावा एक और ट्वीट हमको देखने को मिला था, जो कि यहाँ पर था कि टुमारो विल बी द फर्स्ट सनराइज ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, मेक इट वट यू वॉन्ट, राइट। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ट्वीट आता कि जिस तरीके से लगे कि नहीं मार्केट ग्रीन होने वाला है और फर्दर और ग्रीनरी जो वो देखने को मिलेगी। तो मैं फिलहाल के लिए इस चीज़ के लिए मार्केट से रिलेट कर कर बिल्कुल भी स्ट्रीट ट्वीट को नहीं देख रहा, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड यहाँ पर मेंशन नहीं है, ना ही बिटकॉइन, ना ही कोई किसी स्टॉक का नाम, ना ही किसी और चीज़ का नाम, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। तो मैं फिलहाल के लिए इस चीज़ को मैं मार्केट से रिलेट नहीं कर पा रहा, ना ही मैं किसी और चीज़ से रिलेट कर पा रहा हूँ कि ये किस बारे में हो सकता है ट्वीट। लेकिन एक और अगर हम ट्वीट देखें तो यहाँ पर लिखा था कि एंड रिमेंबर दैट हैप्पीनेस इज अ चॉइस, कि आपको हैप्पीनेस चाहिए या नहीं चाहिए वो आपकी चॉइस है, राइट। इस तरीके से करके आप इस चीज़ को देखकर चलिए। अब ऐसे सिचुएशन में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए, बिटकॉइन का प्राइस हमेशा नीचे नहीं रहेगा, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर भी जाएगा। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप इस प्राइस पे बाय करें या फिर नीचे प्राइसेस आ जाए तब बाय करें, अगर फर्क नहीं पड़ता है तो फिर आप बाय कर होल्ड कर सकते हैं बिटकॉइन को। बिटकॉइन इज गुड इन लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो कुछ डिफरेंट सिनेरियोज बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर एक ये मैंने इमेज जो पोस्ट करी थी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैंने कल यहाँ पर एक और ट्वीट किया था, जो कि ट्वीट के साथ साथ मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दिया था। नीचे की तरफ आते हैं, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। ये देखिए, ये एक ट्वीट भी था, उसका लिंक मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पे शेयर किया था, और ये एक इमेज थी उसके अंदर, जहाँ पर कि मैंने बताया था कि अभी हम 4th वेव में हैं और 5th वेव अभी जो है वो नीचे की तरफ आ सकती है। अब ये 4th वेव कौन सी 4th वेव है, वैसे तो हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बारी, लेकिन हम एक बारी के लिए फिर से यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट पे चलेंगे, जो कि सेम चार्ट है। और मैंने सिर्फ इसके अंदर छोटा सा चेंज ये किया है कि पहले मैंने फर्स्ट वेव यहाँ लगाई थी, लेकिन एक्चुअली में फर्स्ट वेव यहाँ खत्म हुई, देन सेकेंड वेव अप, थर्ड वेव डाउन, फोर्थ वेव अप, देन फिफ्थ वेव वी आर एक्चुअली इनटू द फिफ्थ वेव, राइट। तो ये चीज़ कैसे हुआ? अब ऐसे सिचुएशन में अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट पर अगर हम आ जाएं, तो मैंने आप सब लोगों को पहले भी बताया है कि देखिए, जब डाउन ट्रेंड होता है तो ABC पैटर्न चलता है, और ABC पैटर्न में ए वेव स्टार्ट हुई थी 69,000 से, खत्म हुई थी 32,900 पे। उसके बाद बी वेव जो खत्म हुई थी वो खत्म हुई थी यहाँ पर 48,000 के आसपास, और उसके बाद हम सी वेव के अंदर है, जहां पर की मार्केट में प्राइजेस इस तरीके से नीचे की तरफ हमको देखने को मिल रहे हैं। इसमें ये कहां तक प्राइजेस खत्म होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम बात करेंगे। जो मेरा एनालिसिस है, आप अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है कि मैं मिस कर रहा हूँ, और जो कि आप नोटिस कर पाएँ। अगर ऐसा कुछ चीज़ें हो तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये चीज़ जो मिस करी है, राइट। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे 4 घंटे के चार्ट पर अगर आता हूँ तो हमको नज़र आएगा कि जो सी वेव है जो 48,000 से स्टार्ट हुई थी, उसके अंदर टोटल 5 वेव्स होती हैं। फर्स्ट वेव डाउन, सेकेंड वेव अप, थर्ड वेव डाउन, फोर्थ वेव अप, एंड देन फिफ्थ वेव। और फोर्थ वेव के अंदर होती है ABC, राइट। कुछ इस तरीके से ABC फोर्थ वेव, विच इज अ करेक्टिव वेव। तो यहाँ पर ABC, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पहले ऊपर की तरफ A कंप्लीट किया, B कंप्लीट किया, फिर नीचे की तरफ समवेयर अराउंड 28,000, एंड देन वहां से ऊपर की तरफ हमने देखा कि ये जो है सी वेव जो है अभी यहाँ पर दिख रही है। अब सी वेव यहीं पर ही क्यों खत्म हो सकती है, ऐसा क्यों लगता है, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर जो ये एक जो अभी थोड़े दिन पहले जो एक यहाँ पर इमेज पोस्ट करी थी, जो चार्ट पोस्ट किया था, उसमें स्पेसिफिकली 200 MA को पोस्ट किया था, और उसी से ही अगर हम यहाँ पर रिलेट करें और यहाँ पर चीज़ें देखें तो हमको नज़र आएगा कि 200 MA विच इज़ ऑन दी चार्ट 4 आवर्स चार्ट, वहीं पर ही रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, और वहाँ से अभी जो है वो यहाँ पर करेक्शन लेने के लिए मार्केट यहाँ पर प्लान कर रहा है। क्या यहाँ से 200 MA के ऊपर 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर 200 MA के ऊपर जा सकता है?
या नहीं जा सकता, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रीवियस टाइम जो एक्चुअली में यहाँ पर जो रिजेक्शन हमको देखने को मिला था वो भी समवेयर अराउंड 200 MA के आसपास से ही देखने को मिला था। अभी भी जो रेजिस्टेंस है वो 200 MA पर ही है 4 घंटे के चार्ट पे। क्या इसके ऊपर जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि 200 MA के ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है। लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं जो कि हमको यहाँ पर मार्केट के अंदर देखनी होंगी कि अगर ये 200 MA के ऊपर अगर गया तो ये कहाँ तक जाएगा। ऐसे सिचुएशन में अगर हम 1 आवर के चार्ट के ऊपर अगर आ जाएं तो हमको क्या चीजें दिखाई देंगी कि 21 EMA के ऊपर, ये 1 आवर का चार्ट है। अब देखिए हर एक चार्ट का अलग अलग महत्व है, अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अगर मैं 1 डे के चार्ट पर अगर मैं देखूं यहाँ पर तो 1 डे के चार्ट पर हम यहाँ पर 21 EMA के ऊपर यहाँ पर बिटकॉइन को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं, विच इज एक्चुअली अ साइन जहां पर कि लोग जो बाइंग करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि 21 EMA के ऊपर आ गया है। हो सकता है कि ये कुछ दिन 1-2 दिन यहाँ पर इसके ऊपर रुके भी, और ऊपर अगर यहाँ से फर्दर और ऊपर की तरफ गया, अगर ये फर्दर और ऊपर की तरफ निकलता है तो इसको 50 MA के ऊपर एक और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगी, जो कि समवेयर अराउंड इस समय पर 34,600 के आसपास है। और उसके ऊपर अगर हम देखें तो 2200 MA जो कि 1 डे के चार्ट पर है वो भी है, जो कि समवेयर अराउंड 42,500 के आसपास है। तो काफी रेजिस्टेंस और भी यहाँ पर बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर हम बोले कि नहीं एकदम से जो है वो अप ट्रेंड आ गया, नहीं, ऐसा नहीं लगता मेरे को फिलहाल के लिए। लेकिन 4 घंटे के चार्ट पर अगर यहाँ पर ये रिजेक्शन अगर मिलती है चार्ट पे तो ऐसे सिचुएशन में फर्दर और नीचे की तरफ जा सकता है। देखिए जैसे कि मैंने आपको एक चीज बताई कि यहाँ पर ये सी वेव है, और सी वेव के अंदर आपको ये भी बताया मैंने कि सी वेव के अंदर 5 वेव्स होती हैं। तो क्या इस वाली सी वेव के अंदर भी हमको 5 वेव नजर आ रही हैं क्या? तो इस चीज को भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे को क्या नजर आता है, फर्स्ट वेव ऊपर कुछ ऐसे, सेकंड वेव डाउन, थर्ड वेव कुछ इस तरीके से ऊपर, फोर्थ वेव डाउन, एंड देन फिफ्थ वेव फर्दर ऊपर की तरफ कुछ ऐसे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, अगर आपको ऐसा लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, राइट, कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर। तो यहाँ पर इस सी वेव के अंदर भी की जो वेव्स होंगी वो भी हमको यहाँ पर नजर आ रही है वैसे तो, कि ऐसा हो सकता है कि अभी जो यहाँ पर टॉप होना था, लोकल टॉप, वो हो चुका है मेरे हिसाब से। हो सकता है कि थोड़ा बहुत मे बी आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत हुआ तो मैं ऐसी सिचुएशन में फिर से मैं एनालाइज करूंगा उस चीज को। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखता है कि यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस 200 MA पे देखने को मिली हमको 4 घंटे के चार्ट पे, और फर्दर अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ भी सकता है, राइट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और फिफ्थ वेव जो है यहाँ पर आ सकती है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से आ रहा है। अब यहाँ पर मार्केट किस लेवल तक नीचे की तरफ जा सकता है उस चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आप सब लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि वीकली 200 MA काफी बारी इंपॉर्टेंट रही है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो 200 MA से 2017-18 में भी यहाँ पर बाउंस किया था, 2020 में भी यहाँ पर बाउंस किया था। अभी जो है यहाँ पर फिर से वीकली 200 MA के आसपास यहाँ पर हमको जो है वो आता हुआ फिसलता हुआ दिख रहा है। 9 कैंडल्स हमको रेड मिल चुकी हैं। एक छोटा सा बाउंस जो है वो एक ट्रेंड चेंजिंग नहीं हो सकता यहाँ पर, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। और हो सकता है कि हमको अगले कुछ 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते के आसपास या फिर कुछ और समय के अंदर हमको ये जो वीकली 200 MA है इसको मार्केट जो वो टच करते हुए नजर आ सकता है, जो कि अभी इस समय पर समवेयर अराउंड 22,200 के आसपास जो वो दिख रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम मंथली चार्ट पे चले तो 50 MA भी हमको उसी लेवल के आसपास दिख रहा है, 21,500 के आसपास। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर प्राइजेस नीचे आने के बाद अगर वीकली 200 MA के आसपास अगर ये टच करते हैं तो हो सकता है कि कुछ समय तक कंसोलिडेट करें, जहां पर कि वो अगले 1-2 महीने 3 महीने तक जो वो कंसोलिडेट करता रहे प्राइस, ताकि यहाँ पर जो ये जो वीकली 200 MA है इसको भी टच कर ले, और साथ ही साथ यहाँ पर मंथली जो यहाँ पर 50 MA है इसको भी टच कर ले, राइट। दोनों ही चीजों को यहाँ पर टच करके फिर उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाने के लिए हो सकता है। फिर प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ तक प्राइसेस जा सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर देख लीजिएगा, राइट, वो वीडियो आपको सारा जो है यहाँ पर जो है एनालिसिस पता चल जाएगा हमारा प्रीवियस वीडियोस का। तो फिलहाल के लिए ये सारी चीजें हैं जो कि मेरे को यहाँ पर नजर आती हैं कि मार्केट फर्दर अभी और डाउनवर्ड साइड आना अभी बाकी है। अभी यहाँ पर जो है बॉटम, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि यहाँ पर बॉटम हो चुका है। थोड़ा बहुत अगर बाउंस कर गया मार्केट तो कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो कि मैंने आपको डेली चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस ऑलरेडी बता ही दी है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी भी फेस कर रहा है 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर। हमको इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑलरेडी अभी दिख भी रही है। अगर वहीं से ही रिजेक्ट अगर होता है मार्केट तो फर्दर और डाउनवर्ड आ सकता है। और मेरे हिसाब से जून मंथ, जुलाई मंथ और अगस्त मंथ विल बी अ
टाइम जहां पर की प्राइजेस नीचे की तरफ आकर कंसोलिडेशन कर सकते हैं। अगस्त मंथ के बाद में हम एक अपवर्ड मूवमेंट जो है, या अगस्त मंथ के मिड में हम जो है वो एक अपवर्ड मूवमेंट जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मैं काफी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूँ, डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं हम ऑलरेडी, तो आप इसको एक बारी के लिए ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको सही लगे तो आप उस हिसाब से कीजिएगा, अदरवाइज अपनी खुद के एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट पे, जिससे पता चलेगा कि क्या ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर क्या कुछ दिखता है। देखिए ऑल्ट कॉइन्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमको ऑलरेडी ये चीज़ दिख रही है कि जो ऑल्ट कॉइन है यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ आ चुके हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर जाने की वजह से। बिटकॉइन डोमिनेंस अभी भी यहाँ पर बुलिश ही बना हुआ है। ऐसी सिचुएशन में ऑल्ट कॉइन्स और ज़्यादा नीचे की तरफ आ सकते हैं। देखिए और जो ट्रेंड होता है ना, कभी भी ट्रेंड के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा अगर हम ट्रेंड के साथ अगर चीज़ें करेंगे ना, तो फिर उस कंडीशन में हमको खुद को ही लॉस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर की तरफ जा रहा है और हम सोचे कि नहीं 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 ऑल्ट कॉइन्स जो है वो किसी तरीके से ऊपर की तरफ जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ऑल्ट कॉइन्स को ऊपर जाने के लिए, तो देखिए ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर जब तक बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे की तरफ नहीं आएगा तब तक ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कोई भी हमको फर्दर और रैली देखने को नहीं मिलेगी। जो रिलीफ रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा था कि लेट्स होप फॉर अ रिलीफ रैली, वो ऑलरेडी मिल चुकी है। थोड़ा बहुत और रिलीफ अगर मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज मेरे हिसाब से वो रिलीफ रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आने वाले वक्त में हम थोड़ा सा देखेंगे कि कहाँ तक प्राइजेस जाते हैं। मेरे हिसाब से जो प्राइजेस मेरे को बिटकॉइन के स्पेसिफिकली नजर आते हैं वो 22,000 तक, और जैसे अगर बिटकॉइन का प्राइस अगर नीचे जाएगा तो हो सकता है कि हमको ऑल्ट कॉइन्स भी नीचे की तरफ फिसलते हुए दिख जाए। तो अगर ऑल्ट कॉइन्स अगर नीचे की तरफ अगर फिसलते हुए दिखते हैं तो यहाँ से कितना परसेंट और नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो देखिए मेरा मानना ये है कि यहाँ से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जिस लेवल पर अभी ऑल्ट कॉइन्स हमको दिख रहे हैं वहां से 50% और डाउन हो जाए। एट प्रेजेंट प्राइस यहाँ से 50% की और करेक्शन और गिरावट हमको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखने को मिल जाए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। तो ऐसा हो सकता है। 2018 में भी ऐसा ही हुआ था कि जो ऑल्ट कॉइन्स थे वो गिरते चले गए थे। पहले वो 50% गिरते थे, फिर और 50% गिरते थे, फिर और 50% गिरते थे, राइट। कुछ इस तरीके से चीजें हमने देखी हैं पास्ट में भी। तो ऑल्ट कॉइन्स इज नॉट अ गेम एट द मोमेंट। अभी इस समय पर ऑल्ट कॉइन्स को बिल्कुल बाहर रखें थोड़ा सा। इस समय पर मेरे हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं बनती है। हाँ, अगर बिटकॉइन में अगर हमको यहाँ पर प्राइजेस नजर आए समवेयर अराउंड 23,000 22,000 के आसपास आने वाले कुछ वक्त के अंदर, तो हम बिटकॉइन को बाय कर रख सकते हैं। और वहां पर मैं आपको आने फर्दर जो एनालिसिस है वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी शेयर कर चुका हूं, जहां पर मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन के प्राइसेस 23,000 जाने के बाद, 23,000 22,000 जाने के बाद हो सकता है कि बिटकॉइन के प्राइसेस हमको 50,000 $50,000 डॉलर्स के आसपास इसी साल के अंदर ही देखने को मिल जाए, या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाए। तो ऐसी कुछ चीजें मेरे को यहाँ पर लगती हैं। लेकिन यहाँ पर हम एकदम से अभी यहाँ से ही एकदम से बुलिश अगर हो रहे हैं तो डू ट्रेड वेरी केयरफुली, राइट। अभी यहाँ पर जो है वो इस तरीके से ट्रेड ना करें कि आप जो है यहाँ पर एकदम से ही बुलिश हो जाए। यहाँ पर अभी कोई अप ट्रेंड स्टार्ट होते हुए नजर नहीं आ रहा है। एक टेम्परेरी रिलीफ रैली जो है हमको यहाँ पर दिखी है, और हो सकता है कि थोड़ा सा एक्सटेंड अगर हुई अगर रिलीफ रैली तो मे भी हो सकती है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इस समय पर बुलिश नहीं हूँ। इनफैक्ट अगर ऊपर की तरफ अगर प्राइसेस अगर दिखेंगे अगर बिटकॉइन के, तो मैं शॉर्ट करने में ही इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ से मैं लॉन्ग करने के लिए फर्दर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अपनी आप खुद की ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस अपना खुद की रिसर्च जरूर कर लें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।